तो हेलो एवरीवन, तो हम बात करेंगे मशीन के ऊपर। तो मशीन चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो मशीन चैप्टर में क्या क्या क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है क्या, मशीन की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर टर्म्स रिलेटेड टू मशीन से पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या करना है, आइडियल मशीन कौन सी होती है और एक्चुअल मशीन कौन सी होती है। यही बस इस चैप्टर में बस इतने ही टॉपिक कवर करनी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या मशीन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मशीन की डेफिनेशन क्या कहती है कि मशीन जो है क्या कौन सा काम करती है। A machine is a device, क्या कह सकते हैं, a machine is a device which work as force multiplier। अगर वो force multiplier का काम कर रही है तो उसको हम मशीन बोलेंगे। और क्या, to change the condition for of a force, to change the direction of a force। अगर फोर्स की डायरेक्शन में चेंज करने में कोई काम आ रही है तो उसको हम भी क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। और टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, अगर इन स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में कोई डिवाइस हेल्पफुल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। तो मशीन की डेफिनेशन में तीनों टॉपिक मैंडेटरी होनी चाहिए डेफिनेशन में, तभी हमको नंबर मिलेगा। तो मशीन की डेफिनेशन में तीनों पॉइंट, फोर्स मल्टीप्लायर, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दूसरा टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, ये डेफिनेशन होगी मशीन की। और डिवाइस which is used for force multiplier to change the direction of force, to increase or decrease the speed, ठीक है। this device is known as machine। बस सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हमको क्या है, टर्म रिलेटेड टू मशीन, कौन कौन से टर्म है जो रिलेटेड है मशीन से। पहला क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड पहले ऊपर लिखेंगे फिर नीचे क्या लिखते हैं, एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, तो वो कैसा काम करेगा, तो तब वो कैसा काम करेगी मशीन, तो मशीन करेगी फॉर फोर्स मल्टीप्लाई का, क्या, फोर्स मल्टीप्लाई का। ये दिमाग में रख लीजिएगा। If mechanical advantage is greater than one, then machine will work as a force multiplier. If mechanical advantage is less than one, then it will work as a speed gainer. तीसरा क्या है, if mechanical advantage is equal to one, then it is at to change the direction of effort. Then it will act as a to change the direction of effort. Machine, if machine having a mechanical advantage greater than one, then it will work as a force multiplier. If mechanical advantage is less than one, then machine will work as a speed gainer. If mechanical advantage is equal to one, then machine will work to change the direction of effort। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, मैकेनिकल एडवांटेज की। और मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट क्या होती है, नो यूनिट होती कोई, क्योंकि ये लोड भी क्या लेते हैं हम, किसमें, लोड में भी, लोड और एफर्ट दोनों किसमें लेते हैं, लोड भी फोर्स में लेंगे, एफर्ट भी हमें फोर्स में लगा, तो फोर्स कट जाएगा, हमारा कोई यूनिट नहीं होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, नो यूनिट। क्या होती है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम क्या, अगली टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो होती है डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड। डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हमको कैसे याद रखना है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड। फिर इसके बाद हमारी चौथी क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मतलब बॉडी कितना एफिशिएंट है, कितनी बॉडी एफिशिएंट है, कितना ज्यादा एफिशिएंट है। इसको और रूप से बता सकते हैं क्या, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना दिए, वर्क आउटपुट कितना मिला, यही हमको क्या बताता है, इफिशियंसी बताता है। क्या, इफिशियंसी। इसको किससे, म्यू से डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। फिर अगली टॉपिक हमारी क्या है, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, ये रिलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एफिशिएंसी हमेशा किसमें, परसेंटेज में मिलती है, किसमें मिलती है, परसेंटेज में मिलती है। और एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि वेलोसिटी रेशियो का भी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती। क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, वेलोसिटी रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये तीनों टॉपिक आप समझ गए, कौन टर्म जो रिलेटेड है किससे, टर्म रिलेटेड टू मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है,
लोड अपॉन एफर्ट होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो वो वर्क एज अ मशीन वर्क एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 देन मशीन वर्क एज अ स्पीड गेनर, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है। इफिशियंसी, इफिशियंसी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट होता है। ठीक है। इफिशियंसी कितना मशीन एफिशिएंट है। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। अगर हमें ऐसे भी बोलना रहा है कि एफिशिएंसी होती क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। द रेशियो बिटवीन बोल सकते हैं, रेशियो बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज नोन एज इफिशियंसी। ये भी एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है। रिलेशन तो बता ही नहीं आपको, एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आइडियल मशीन क्या होती है, जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, जिसकी इफिशियंसी 100% होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल मशीन, उसको हम आइडियल मशीन बोलते हैं। जिसकी इफिशियंसी 100% है उसको हम बोलेंगे आइडियल मशीन। फिर एक्चुअल मशीन क्या होती है, एक्चुअल मशीन उसको बोलते हैं जो जिसमें क्या हो, वर्क आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी इज लेस, मतलब आउटपुट एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, इनपुट एनर्जी कम हो, मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो क्या हो, कम हो, और आउटपुट उससे ज्यादा एनर्जी मिल रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन बोलते हैं। क्या होता है उसको, आइडियल मशीन। आउटपुट एनर्जी ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी ज्यादा है और इनपुट एनर्जी ज्यादा, आउटपुट एनर्जी कम है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि जो भी मशीन है वो क्या करती है, वो हमारी क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है, एनर्जी लॉस भी होती है, ये चीज हमको पता चलती है। ठीक है। तो एक्चुअल मशीन उसको होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो मशीन ऐसी है जिसमें क्या होती है, आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है इनपुट एनर्जी से। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल मशीन। तो अब अगला लेक्चर रहेगा पुली पे। ठीक है। पुली पे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। इससे बस इतना ही आता है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज कोई मशीन दे दिया उसमें पूछेगा मैकेनिकल एडवांटेज का, तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो पे तो डिस्टेंस डबल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस डबल बाय लोड, ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी पूछेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दे दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। बस इससे 3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है नॉर्मली। ठीक है।